जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हो आप? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी के साथ में, और लगातार हम आप लोगों को चित्रकूट की घनघोर बीहड़ जंगल में घुमाते रहते हैं और साधु संतों से रिलेटेड वीडियोस सारे कुछ आप लोगों को दिखाते रहते हैं। संतों की सेवा, संतों की भक्ति। दोस्तों आज ऐसे संत की एक कहानी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो अलौकिक संत हैं। और अकेले ही संत जंगल में रहते हैं और वहीं पर बैठ के अपनी भजन साधना करते हैं और तप करते हैं। और उनकी कहानी बहुत ही अद्भुत है और कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों एक अकेले ही संत एक कुटिया बनाकर रहते हैं और भजन साधना करते हैं और वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। और ये संत भ्रमण भी करते रहे हैं। कई वर्षों उन्हें भ्रमण भी किया और कई वर्षों से वो तप करते रहे। और आज जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ करीबन से उन्हें उस कुटिया में 20 वर्ष हो चुके हों। 20 वर्ष से वो वहीं पर अपनी भजन साधना कर रहे हैं, एक ही जगह पर बैठकर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कर देना, और नया हो आप लोग तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आज आप लोगों को बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं। तो जो दोस्तों जिन संत की आप लोगों को कहानी सुनाने वाले हैं वो संत करीबन से बाल बैरागी संत बन चुके थे, यानी कि 16 वर्ष की उम्र से ही वो संत बन चुके थे। 16 वर्ष की उम्र से घर से निकल गए थे। घर से निकलने के बाद 2 महीने बाद उन्हें गुरु दीक्षा लेकर और वहीं पर वो संत बन गए थे महात्मा। फिर वो घर वापसी नहीं लौटी। से वो साधु संतों के साथ रहने लगे और वहीं उन्हीं के साथ भजन साधना करने लगे। फिर उनका भजन साधना में मन लग गया, भगवान की भक्ति में। तो फिर उनने घर का एकदम से त्याग ही कर दिया। फिर घर लौटकर वापसी नहीं गए। तो दोस्तों कुछ वर्षें कुछ साल वो टाटी घाट में भी रहे और कुछ सालें वो धोबी घाट में भी उनका स्थान रहा। और कुछ समय वो अनसुईया आश्रम भी रहे और कुछ समय वो मेघ प्रयागराज भी रहे और कुछ समय मड़फा भी रहे। और ऐसे भरतकूप ऐसा मतलब उन्होंने पूरा भ्रमण किया पूरे चित्रकूट का। और पूरा भ्रमण करके और फिर वो घूम घाम कर एक जगह पर उन्होंने कुटिया बनाकर उसी कुटिया में आज वो रह रहे हैं। उसी जगह पे वो भजन साधना कर रहे हैं तब से। और कुछ समय वो गोदावरी में भी रहे और वहाँ पर भी कुछ सालें बिताई और फिर वापसी आ गए। तो दोस्तों जब मैंने उन संत से पूछा कि महाराज जी और अकेले आप घर से कैसे निकल पड़े और कैसे आपको घर आपने त्याग दिया और कैसे त्यागपन कर दिया और फिर दोबारा खबर भी नहीं आई आपको घर की। तो देखिए दोस्तों महाराज जी ने बताया कि देखो ये तो परमात्मा का खेल रहता है, परमात्मा की देन होती है हमें किससे भक्ति कराना है और किससे नहीं। क्योंकि हर कोई तो अपने घर परिवार को नहीं छोड़ सकता और इस माया जाल में मनुष्य फंसा हुआ है। ऐसी माया जाल से निकलना नामुमकिन रहता है। इतनी आसानी से कोई इस माया जाल से नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी कुछ बातें महाराज जी ने बताई जिनकी कहानी बहुत ही रोचक और अद्भुत लगी। कुटिया थी महाराज जी की और वहीं पर वो अपना भोजन प्रसादी टेक्कड़ जो रामरोट होते हैं तो वही पर भोजन प्रसादी से नदी से पानी ले लेते हैं और पीने के लिए। और एक छोटी सी पहाड़िया पर वहीं पर अभी स्थान बनाकर वो रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कठिनाइयाँ झेलने पड़ती हैं साधु संतों को हमारे। तो दोस्तों महाराज जी ने बताया कि देखो ऐसा है श्री राम, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि सब हम जो भी होता है हम लोगों के साधु संतों के अंदर तो हम लोग सब सारी बातें भगवान से शेयर करते हैं और अन्य व्यक्ति से किसी से शेयर नहीं करते हैं। और भगवान से ही विनय कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। तो भगवान सारा कुछ यहीं पर लाकर हमें दे देते हैं। जैसे आप आए तो कुछ सेवा पानी करके जाते हैं और भी अन्य भक्त आते हैं तो वो सब सेवा में कुछ ना कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए। हम लोगों को धन दौलत मोह माया से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ खाना से मतलब है। अगर वो खाना नहीं भी मिल पाता है तो भी दिन निकाल देते हैं, महीनों निकाल देते हैं। कई जड़ी बूटियाँ रहती हैं जंगल में, उन्हें खाकर और कई दिन ऐसे निकाल देते हैं। दोस्तों आज के समय में बाल ब्रह्मचारी बनना और बाल संत बनना आज के समय में नामुमकिन है। और आज के समय में कोई इतनी भक्ति नहीं कर सकता है जितनी पहले जो
महापुरुष रहते थे, हमारे संत लोग, तो वो 12 से 15 साल की उम्र में ही साधु संतों के साथ चले जाते थे और घर का त्यागपन कर देते थे। और अब तो नामुमकिन है ऐसा। और देखिए दोस्तों, जो हमारी ये भारत भूमि है, पृथ्वी है, तो ये संतों की तपस्या से ही टिकी हुई है। अगर हमारी पृथ्वी पर संत नहीं होते तो पता नहीं कब की धरती उलट पलट जाती। तो दोस्तों, उन संत की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जल्द ही एक मिलते हैं नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।